अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामियत का क्लास 8 का शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। ये एक मुहद्दिस से मुहद्दिस अब किसे कहते हैं, हदीस लिखने वाले को, हदीस बयान करने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। और ये दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के साथ मुहद्दिस देहलवी लिखा गया है। हज़रत शाह वलीउल्लाह 21 फरवरी 1733 को मशहूर मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ओहदे हुकूमत से 4 साल कबल मुज़फ़्फ़रनगर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शाह अब्दुर्रहीम था, जो बहुत बायके यानी बहुत बेहतर आलिम, सूफ़ी और क़नाअत पसंद बुज़ुर्ग थे, यानी कि उनके वालिद भी बहुत नेक थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह का सिलसिला नसब अपने वालिद की तरफ से अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है, यानी कि ये इनकी अगर हम ख़ानदान की बात करें तो इनका शजरा इनकी यानी कि इनके बावजात जो हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल से ये हैं। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद से हासिल की। आपकी बचपन में ही ज़हीन थे, मजबूत हाफ़ज़े के मालिक थे। 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद फ़ारसी और अरबी की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। 15 वर्ष की उम्र में उस ज़माना के मुरव्वजा अलूम यानी कि बेहतरीन अलूम जैसे थे तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह, अक़ाइद, कलाम और मंतक़ वगैरह हासिल कर लिए। ये था उनका कोई इब्तदाई तारुफ़। उनके बाद हम पढ़ते हैं उनकी दर्स व तदरीस। वालिद के इंतकाल के बाद 17 साल की उम्र में आपने मुस्नद तदरीस संभालना शुरू कर दी, यानी कि तालीम देने का काम शुरू कर दिया। तकरीबन 12 साल तक अपने वालिद माजिद के मदरसा रहीमिया में दीनी अलूम दी। फिर हरमैन शरीफ़ान की हाज़िरी के लिए 1730 में सफ़र हिजाज़ के लिए रवाना हुए। 2 साल तक वहाँ क़याम किया, यानी कि सऊदी अरब के हिजाज़ के में 2 साल क़याम किया। इस अरसे में आपने मदीना में शेख अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम की शागिर्दी हासिल की। उनसे आपने हदीस की तालीम हासिल की। 1732 में हिंदुस्तान वापस आए और दर्स व तदरीस के आगाज़ किया। इल्म के प्यास से दूर दूर से जोक दर जोक इल्म की प्यास बुझाने के लिए आपके पास आते और हदीस का इल्म हासिल करते। ये उनकी थी तालीम के लिए खिदमत। उसके बाद है इल्मी खदमात व तसनीफ़। दर्स व उलूम के साथ साथ शाह वलीउल्लाह ने तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए हियाए दीन का काम शुरू किया। तसनीफ़ व तालीफ़ मतलब लिखने के ज़रिए उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी। वो आरिफ़ कामिल, उलूम शरिया के मुहक्किक और मैदान इल्म के शहसवार थे। आपने महसूस किया कि लोग कुरान करीम का एहतराम तो करते हैं और खैर बरकत के लिए इसकी तिलावत भी करते हैं, लेकिन इसके मायने की तरफ तवज्जो नहीं देते। चुनांचे आपने दीन की तालीम को आसान और फ़हम बनाने के लिए पहली मरतबा कुरान करीम का फ़ारसी में तर्जुमा किया, यानी कि लोग जो है वो उसको पढ़ सकें, उसका मतलब समझ सकें। आपने इल्म व तफ़सीर पर भी किताबें तसनीफ़ की, जिनमें अल-फूज़ुल कबीर बहुत उम्दा और मशहूर किताब है। हिजाज़ मुक़द्दस में क़याम के दौरान आपने वहाँ के जलीलुल क़द्र उस्ताद-ए किराम से अलूम हासिल किए और वतन वापस आने के बाद ख़ुद को खिदमत हदीस के लिए वक्फ़ कर दी, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने हदीस को दे दी। हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो हदीस को बयान करने में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की, इसीलिए उनके नाम के साथ मुहद्दिस लिखा जाता है। इल्म फ़िक़्ह में भी शाह वलीउल्लाह ने बहुत सी किताबें लिखी। आपने इसरार शरीयत पे एक अज़ीम शान किताब हिज्जतुल बालिग़ा लिखी। आपने मुसलमानों के अंदर पाई जाने वाली फ़िक़्ही और फ़िरका वारियत तनाज़ातों में इंतहा पसंदी और तशद्दुद ख़त्म करने की कोशिश की। इसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ़ मुकातबे फ़िक्र के लोगों के साथ इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा करने के सिलसिले में अमली काम शुरू किया, ताकि लोग ये फ़िरका वारियत में ना पड़े और मुसलमान एक कामयाब ज़िंदगी गुजारे। आपने तसव्वुफ़ के मौज़ू पर मुतअद्दिद किताबें लिखी। आपने बैक वक़्त मुफ़स्सिर, मुहद्दिस, फ़िक़्ह, मुज्तमी और सूफ़ी थे। आप उस ज़माने में पैदा हुए जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पज़ीर थी, यानी कि मुसलमानों पे अपनी अय्याशियों और जो है वो आराम पसंदी की वजह से बुरा वक़्त आया था। मुसलमान इल्मी, अखलाकी, मुआशरती, रूहानी और अस्करी एतबार से तबाह हो गए थे। अस्करी मतलब फ़ौज को कहते हैं। अस्करी तो इनकी फ़ौज भी इतनी मजबूत नहीं थी। आपने मुसलमानों की सूरत देखकर इनकी इस्लाह की तरफ कामिल तवज्जो फरमाई। इस ज़माना के तरीक़ा तालीम और निसाब को बदला। दीन में बिदअत और ख़ुराफ़ात और बेसरोपा बातों को अलग किया। आपने कुरान और सुन्नत के अलूम की सही बुनियाद डाली और कौम की बदहाली का दावा किया।
आपके चारों बेटे भी इल्म फ़ज़ल के मुमताज़ हुए और उन्होंने अपने वालिद माजिद के काम को जारी रखा। ये उनकी दीनी खिदमात थी। उसके बाद हम इनकी वफ़ात और तदफ़ीन के बारे में है कि शाह वलीउल्लाह का इंतकाल 20 अगस्त 1962 को हुआ। आप पुरानी दिल्ली में तरकान गेट के करीब अपने वालिद के पहलू में यानी अपने वालिद के साथ दफन हुए। इनके ख़ानदान का हर फ़र्द इल्म हदीस होने की वजह से ये कब्रिस्तान मुहद्दिसीन के कब्रिस्तान से मशहूर है, यानी कि इनके ख़ानदान के तमाम अफराद को हदीस पे ख़ासा अबूर हासिल था, हदीस का अलूम था। इस वजह से इन्हें मुहद्दिसीन का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसके बाद आपने शाह वलीउल्लाह की जो है वो रहमतुल्लाह अलैह की जो टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपने डायरीज़ के अकॉर्डिंग।